So what we have covered in our previous classes of the operators, in the case of the operators, there are the four categories of the operators, and we have already studied this arithmetic operators, and we have also studied these relational operators, and in the last class we have studied this Boolean logical operators. Now this is the last category of the operators, and that is known as the bitwise operators. Okay, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल 7 ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अगर आप इनको कंपेयर करें, जैसे ये है आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ओके, और आप अगर इसको बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर से कंपेयर करें, ये कौन सा है आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो आपका अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर से इसको कंपेयर करें तो ये हो गया आपका लॉजिकल एंड। मतलब अब हमारे पास देखिए दो चीज़ें हो गई, हमारे पास दो चीज़ें कौन सी हो गई, एक तो हमारे पास हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एक हमारे पास हो गया बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, दो ऑपरेटर्स हो गए। अब ये जो है ना ऑपरेटर किस कंटेक्स्ट के अंदर यूज हो रहे हैं, ये उसी हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा था, इन वाले ऑपरेटर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि ये जो ऑपरेटर है ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे एंड ऑपरेटर हमने किया था, तो हमने ये स्टडी किया था कि ये जो दोनों ऑपरेंड्स हैं ये कोई भी बुलियन वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पर ये ट्रू और एंड परसेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर ये फॉल्स, और ये आउटपुट में भी क्या देंगे, आउटपुट में भी ये कोई बुलियन वैल्यू ही जनरेट करेंगे। जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि ये जो आपके बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको दो ऑपरेंड्स चाहिए, और ऑपरेंड्स में कंपल्शन है कि वो आपके कौन से ऑपरेंड्स होंगे, बुलियन ऑपरेंड्स ही होंगे। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर अब यहाँ पर हम बुलियन ऑपरेंड्स नहीं देंगे, इसके अंदर यहाँ हम कौन से ऑपरेंड्स देंगे, यहाँ पर हम इंटीजर ऑपरेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इंटीजर ऑपरेंड्स मतलब जैसे हमने किया 2 एंड और ये आपका 3, इस तरह से हम इनको प्रोवाइड करेंगे। तो अब अगर आप इसको ट्रू एंड फॉल्स करते हैं, दो तरीके हो गए, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। अगर आप इसको ये पहले तरीके से परफॉर्म करते हैं तो ये कौन सा आपका ऑपरेटर कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब दोनों तरफ क्या वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, अगर आप दोनों तरफ यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं तो वो कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा, वो हो जाएगा बिटवाइज ऑपरेटर। अच्छा, हम इसको बिटवाइज ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, हम इसको बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिट्स के ऊपर काम करता है, ये बिट्स को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो पहला तो इसके अंदर कंसेप्ट ये हो गया कि ये जो आपके ऑपरेटर्स है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अभी हम इनकी बात नहीं करते, अभी हम केवल इन 3 ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम ये 4 ऑपरेटर्स ही कवर कर पाएंगे। तो ये आपके कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्यों है, बाइनरी ऑपरेटर ये इसलिए हैं क्योंकि इनको 2 ऑपरेंड्स चाहिए, और दोनों ऑपरेंड्स कौन से टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। और ये जो आपका ऑपरेटर है टिल्ड, जो टिल्ड का साइन है, ये आपका नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर हम पढ़ चुके, क्या करता है वो 1 का 0 और 0 का 1। ठीक है, तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर है, मतलब इसको केवल एक ही ऑपरेंड यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हमारे को चीज़ समझनी है कि जब भी आप बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, जब भी आप बिटवाइज ऑपरेटर्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, तो उसके अंदर ऑपरेंड्स जो होंगे या तो आपके लॉन्ग टाइप के ऑपरेंड्स होंगे, या फिर आपके इंटीजर टाइप के ऑपरेंड होंगे, या फिर आपके शॉर्ट टाइप के ऑपरेंड्स होंगे, या फिर आपके करैक्टर टाइप के ऑपरेंड्स होंगे, और या फिर आपके बाइट टाइप के ऑपरेंड्स होंगे। बस इस पर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डबल वैल्यू, हम ये सब नहीं ले सकते। मतलब सारे के सारे ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के ही होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक करैक्टर क्यों आ गया,
तो आप मेरा वीडियो है जिसमें मैंने करेक्टर्स को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि करेक्टर्स को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कैसे, एस्काई वैल्यू दे करके। जैसे मैंने कहा कैर इज इक्वल टू 65, ठीक है, इस तरह से इंटीजर वैल्यू दे करके हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। और ये किसकी एस्काई वैल्यू होती है, ये एस्काई वैल्यू होती है कैपिटल ए की, ठीक है। उस वाले वीडियोस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी। तो आपको है ना, जो भी आप अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करते हो, आप बिटवाइज ऑपरेटर अगर यूज़ करते हो तो उसके दोनों ऑपरेंड्स कौन से होने चाहिए, या तो लॉन्ग होंगे या इंटीजर होंगे या शॉर्ट होंगे या करेक्टर होंगे या फिर बाइट होंगे। और ये बिटवाइज मतलब ये इंडिविजुअल बिट के ऊपर काम करता है। इंडिविजुअल बिट के ऊपर कैसे काम करता है वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन हम जो हमारा सेकंड वीडियो था इन ट्यूटोरियल्स का, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसी भी नेगेटिव नंबर को, कोई भी हमारा नंबर अगर नेगेटिव नंबर है, हमारा कोई भी नंबर अगर नेगेटिव नंबर होता है तो हम उसको हमेशा सेव कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। तो एक तो हमने चीज़ ये पढ़ी थी यहाँ पर, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पर, दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि इन जावा ऑल द डाटा टाइप्स, ऑल द डेटा टाइप्स, ऑल द डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑल द प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स एक्सेप्ट कैरेक्टर, करेक्टर को छोड़ के। टोटल कितने डाटा टाइप्स होते हैं 8, तो करेक्टर को छोड़ दिया तो कितने डाटा टाइप्स बचे हमारे पास 7। ऑल द प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप्स एक्सेप्ट करेक्टर्स आर बाय डिफॉल्ट साइंड, मतलब वो साइंड होंगे, आप इनको अनसाइंड नहीं कर सकते। अनसाइंड क्यों नहीं कर सकते, ये भी हमने उस सेकंड अपने वीडियो के अंदर पूरा का पूरा, जो मेरे डेटा टाइप के 3 वीडियोज़ हैं उसके अंदर ही मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने जो टूज कॉम्प्लीमेंट वहाँ पर स्टडी किया था, तो हमने उसके अंदर ये स्टडी किया था कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से निकालते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट को निकालने का मतलब, जैसे कोई नंबर है हमारा, सपोज हमारा कोई इंटीजर नंबर है 42, हम 42 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो 42 की पहले हम ये बाइनरी कैलकुलेट करते हैं कि 42 की क्या बाइनरी होती है। हम लेते हैं बाइट बी इज इक्वल टू 42। बाइट बी हमने क्यों लिया, क्योंकि बाइट कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स का, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट का। तो हम यहाँ पर 42 की पहले बाइनरी यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। आपको बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने हैं ना, जैसे हमें टॉपिक चल रहा है बिटवाइज ऑपरेटर, तो आपको बाइनरी के साथ डील करना ही पड़ेगा और कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अब ये जो प्लेस होती है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसी क्लास में इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 1 2 4, सबका डबल करते जाइए, 8 के बाद 16 का डबल 32 का डबल 64, और 64 का डबल क्या होता है 128, या फिर 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 और 2 to the power 7। जैसे आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 to the power 5 कितना होता है, 2 to the power 5 होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 32, मतलब 5 बार आप 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 8 16, 16 to the 32, तो 32 ये डेसिमल वैल्यूज़ है। तो अगर हम 42 नंबर की बाइनरी लिखें तो 42 नंबर की बाइनरी में एक तो 1 यहाँ आ जाएगा, एक 1 आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 32 + 8 कितना हो गया आपका, 32 + आपका 8 हो गया आपका 40। 40 के बाद आपको 42 की बाइनरी रखनी है, तो एक 2 में आप 1 कर दीजिए, तो आपका ये क्या हो गया 32 + 8 40, 40 + 2 कितना हो गया 42। और बाकी जगह आप क्या रखेंगे, बाकी जगह आप यहाँ 0 0 पुट कर दीजिए, तो ये आपकी 42 की बाइनरी हो गई, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टडी किया, हमने यहाँ से स्टडी किया कि नेगेटिव नंबर्स को जावा कैसे सेव करता है इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं, इसके साइन नंबर्स होते हैं। अब हमारे को इस वाले बिट के अंदर हम कभी भी डाटा इंसर्ट नहीं करते। डाटा हमारे कितने बिट्स में रहता है, केवल 7 बिट्स के अंदर रहता है। ये हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। अब यहाँ ये जो हमारी बिट होती है ना, ये होती है साइन बिट। साइन बिट का मतलब है अगर यहाँ पर 0 है तो मतलब वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पर 1 है तो मतलब
वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो आपको इसलिए पता चलता है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर नेगेटिव है। आप इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ही देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर ये 0 है तो आपका नंबर पॉजिटिव है, 1 है तो आपका नंबर नेगेटिव है। तो एक बार हमें ना थोड़ा सा रिवीजन के लिए, क्योंकि हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं कि आपकी 42 की बाइनरी तो आपकी ये हो गई, तो आपकी -42 की बाइनरी क्या होगी। तो अगर आपको -42 की बाइनरी को यहाँ पर निकालना है, कौन से नंबर की, -42। सपोज हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बाइट b इक्वल टू -42, तो आपका जो इंटरप्रेटर है, जावा इंटरप्रेटर, वो 42 को तो आपको इस तरह से सेव करेगा। तो -42 को किस तरह से सेव करेगा, -2 को प्रिंट सेव करने के लिए वो क्या करेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। देखो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, पहले हम क्या करते हैं 42 की बाइनरी लिख लेते हैं। 42 की बाइनरी क्या होती है, ऊपर ये पे जो लिखी हुई है हमारी 0 0 1 0 और 1 0 1 0, ये हमारी 42 की बाइनरी हो गई। अच्छा, अब हम पहले क्या करते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं कि हम सारे ज़ीरोज़ को 1 में चेंज कर देंगे और 1 को ज़ीरोज़ में चेंज कर देंगे, मतलब सारे नंबर्स को रिवर्स कर देंगे। 0 का 1 कर देंगे और 1 को चेंज कर देंगे 0 में। तो हम यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और ये 1। हमने यहाँ पर इसका क्या निकाल दिया, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, आपकी ये जो बाइनरी है ना वंस कॉम्प्लीमेंट की, हम उसके अंदर +1 ऐड कर देते हैं। जब हम इसके अंदर +1 ऐड करेंगे तो देखो बाइनरी एडिशन में क्या होता है, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 10। आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 1 + 1 कितना हो गया, 10। ये 0 तो 1 आपका क्या हो गया, यहाँ पर कैरी हो गया। तो 1 + 0 कितना हो गया आपका 1। अब यहाँ नीचे कुछ बचा नहीं, तो हम सारी बिट्स ऐसी कॉपी कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 1। तो आपका ये जो 2's कॉम्प्लीमेंट है, 2's कॉम्प्लीमेंट किसका है, 42 का ये 2's कॉम्प्लीमेंट है। किसका है, 42 का ये 2's कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ये किसकी बाइनरी हो गई, ये बाइनरी हो गई आपकी -42 की बाइनरी हो गई। तो आपकी ये वाली बाइनरी तो आपकी है 42 की बाइनरी, और ये वाली आपकी बाइनरी हो गई -42 की बाइनरी। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, ये आपको बिटवाइज, ये बिट लेवल पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम पहले पहला ऑपरेटर देख लेते हैं, और वो पहला ऑपरेटर कौन सा है आपका, हम जरा एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। तो आपका पहला कौन सा है हमारा, नॉट। मतलब हम बिटवाइज नॉट को यहाँ पर हम स्टडी करते हैं पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं द बिटवाइज नॉट। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं टिल्ड के साइन से। ये टिल्ड का साइन है ना, आपको टैब की के ऊपर, टैब की जो होती है ना कंप्यूटर के अंदर, टैब की के ऊपर मिलेगा ये टिल्ड का साइन, ठीक है। अब ये आपका टिल्ड का साइन क्या करता है, ये टिल्ड का साइन आपका ये करता है कि ये है ना सारे नंबर्स को रिवर्स कर देता है बाइनरी में। जैसे हमने यहाँ पर लिया कि बाइट b = 42, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर हम 42 की बाइनरी लिखें तो 42 की बाइनरी देखो हमने यहाँ पर ये मेंशन की हुई है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं कि बाइनरी क्या हो गई 42 की 0 0 1 0 1 0 1 0, ये आपकी 42 की बाइनरी हो गई। अब ये आपका नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, आपका नॉट ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर सारी बाइनरी को रिवर्स कर देगा, मतलब 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। तो मतलब ये तो आपकी बाइनरी को कैसे कन्वर्ट कर देगा, 1 0 1 0 1 1, ये इस तरह से इसको रिवर्स कर देगा। अब देखिए इससे हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कौन सा नंबर है, ये आपका नेगेटिव नंबर है। क्यों, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी क्या है, नेगेटिव। अच्छा, अगर आपको निकालना है कि ये आपका कौन सा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, तो आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए।
वैसे मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, आप इसको पेपर पेन पे ट्राई कीजिएगा। ये आपकी बाइनरी होती है -43 की, -43 की बाइनरी होती है। तो मतलब टिल्ड के साइन ने 42 की बाइनरी को किस में चेंज कर दिया, टिल्ड के साइन ने -42 की बाइनरी को -43 के अंदर चेंज कर दिया। अब हम एक बार प्रोग्राम में देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम के अंदर इसको कैसे करते हैं। तो ये हमारा एक एम्प्टी फोल्डर है JPR, हम इसके अंदर क्या करते हैं, VS कोड को हम ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ये VS कोड को ओपन कर लिया और हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं a.java। हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया a.java और यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लास बना ली कि क्लास, और क्लास का हमने नाम रखा A, और इस क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड डिज़ाइन कर दिया और हमने वही बाइट b इजिकल टू क्या ले लिया 42, बाइट b इजिकल टू 42, ठीक है। और फिर हमने किया इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, और हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ, अब यह टिल्ड का साइन क्योंकि तो स्ट्रिंग है, यहाँ हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर हमने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। ये तो आपकी क्या थी, ये तो आपकी स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को हमने कॉन्केटिनेट कर दिया और हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएं, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं। किसकी, हम इसमें वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं आपके बिटवाइज नॉट की, ठीक है। तो हम बिटवाइज नॉट की वैल्यू प्रिंट करा के वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वैल्यू वास्तव में ही -43 है। तो हम यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया, फिर हम इस प्रोग्राम को सेव करके और इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इसकी बाइनरी क्या आ रही है। यहाँ पर ये देखिए, द वैल्यू ऑफ -b इज़ 43, मतलब उसने हर बिट को यहाँ पर नेगेट कर दिया, रिवर्स कर दिया, 0 का 1 और 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिटवाइज नॉट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, द बिटवाइज एंड ऑपरेटर, द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये बिटवाइज एंड, अगर आप एंड का ट्रुथ टेबल, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हमारे A और B दो इनपुट हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर एंड, और उनका एंड करें यहाँ पर एंड, तो देखो दो पॉसिबल वैल्यू, 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स, या तो 0 होगा या 0 1 1 0 और 1 1, यही पॉसिबल आपके इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दो इनपुट है और दो ही पॉसिबल वैल्यू है 0 और 1, या तो दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, या राइट हैंड साइड वाली 1 हो लेफ्ट हैंड साइड वाली 0 हो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली 1 हो राइट हैंड साइड वाली 0, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो आपका जो ये एंड है, ये जो आपका एंड है यहाँ पर, ये बिटवाइज एंड, तो हम एंड के फीचर को हम लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि आउटपुट में 1 कब देगा, जब आपके ये दोनों 1 होंगे, नहीं तो हर कंडीशन में क्या देगा, ये फॉल्स, मतलब हर कंडीशन के अंदर इसका आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका इनपुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है, इनपुट, ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, दिस इज़ योर आउटपुट। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम क्या लेते हैं, पहले हम 42 की बाइनरी लिखते हैं। 42 की हमने बाइनरी लिखी, 0 0 1 0 1 0 1 0, दिस इज़ द बाइनरी ऑफ 42। अब हम यहाँ पर 15 की बाइनरी लिख लेते हैं। हमने 15 की जो बाइनरी लिखी, 15 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0 और 4 बार यहाँ पर 1, दिस इज़ द बाइनरी ऑफ 15। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, तो 8 4 12, और 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अब हम है ना इन दोनों को एंड कर देते हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। तो अब जहाँ 1 और 1 है, यहाँ पर आप देखिए साइड में, जहाँ 1 और 1 है वहाँ तो ये देगा 1, तो 1 और 1 केवल एक जगह है, तो यहाँ तो इसने दिया 1, और एक जगह और है, एक जगह और है 1 और 1, एक यहाँ पर और है, बाकी सब जगह क्या देगा ये 0, तो 0 0 0 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, टोटल मिला के कितने बिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये कौन से नंबर की बाइनरी है, तो डेसिमल प्लेस देखो इसका, ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, ये 16 एंड सो ऑन। तो 8 डेसिमल प्लेस पे 1 है और सेकंड डेसिमल प्लेस पे 1 है, मतलब ये किसकी बाइनरी है, ये आपकी 10 नंबर 10 की बाइनरी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दो इनपुट दें, दो इनपुट का मतलब है अगर हम
42 को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें किसके साथ, 15 के साथ, तो आउटपुट में आपका क्या आना चाहिए, आउटपुट में आपका यहाँ पर 10 आना चाहिए। तो एक बार हम इस वाले प्रोग्राम को और बना करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाइट हमने ली इक्वल टू 42 और हमने यहाँ पर एक बाइट ले ली कि बाइट सी इज इक्वल टू हमने ले लिया 15। ओके, हमने बाइट सी इज इक्वल टू 15 ले लिया। अब हम करते हैं वैल्यू ऑफ दिस बी एंड, ये तो सिंपल स्ट्रिंग है, यहाँ तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा नहीं, बी एंड सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पर हम बिट वाइज ऑपरेटर कौन सा यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर। तो हम बी और सी का एंड निकालेंगे, बी और सी का एंड। अब ये देखो, ये जो है हमने इसको मैन्युअली यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, हमने इसको मैन्युअली यहाँ पर किया हुआ है कैलकुलेट, और कैलकुलेशन में हमने ये देखा था कि आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है यहाँ पर 10। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वास्तव में क्या हमें 10 मिलता है। दोनों को अगर हम ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन किया और ये देखिए बी एंड सी की हमारे को वैल्यू क्या मिल गई, 10। मतलब हम बिट लेवल के ऊपर मैन्युपुलेशन कर रहे हैं। इनका फ़ायदा क्या है अभी मैं बताऊँगा। तो ये हम बिट लेवल पे मैन्युपुलेशन कर रहे हैं। तो आपने इसको मैनुअली यहाँ पर कैलकुलेट भी करके देख लिया और हमने प्रोग्राम के थ्रू इसको प्रूव भी कर दिया कि जो हमने ये मैनुअली कैलकुलेट किया है, ये जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है, ये हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड ऑपरेटर के पास, और थर्ड ऑपरेटर हमारा क्या होता है, द बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और, द बिटवाइज और, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप साइन। अब बिटवाइज और के अंदर अगर हम इसके ट्रुथ टेबल देखें, ए और बी हमारे ये दो इनपुट है और हम इनको और करते हैं, और तो ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों ज़ीरो हो, या ये ज़ीरो हो और ये 1 हो, और ये 1 हो और ये 0 हो, या फिर ये दोनों इस तरह से 1 हो। यही इसकी पॉसिबिलिटीज है सारी। ठीक है, तो अब ये आउटपुट में 1 कब देता है, अगर कोई भी बिट 1 हो तो इसका आउटपुट 1 रहता है, अगर कोई भी बिट 1 हो, और अगर कोई भी 1 नहीं है तो आउटपुट में 0 रहता है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल में हम देखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से हम 42 की यहाँ पर बाइनरी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर 42 की बाइनरी लिखी। 42 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1 0 1 0 1 0, और फिर हमने यहाँ पर 15 की बाइनरी लिखी। तो हमारी 15 की बाइनरी क्या होती है, यहाँ पर 0 0 0 0 और 1 1 1 1। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, और ऑपरेशन हम इसके अंदर परफॉर्म कर देते हैं। कौन सा ऑपरेशन, और ऑपरेशन। जब और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए 0 1 का क्या होगा 1, 1 1 का भी क्या होगा 1, 0 1 का भी क्या होगा 1, 1 1 का भी क्या होगा 1। यहाँ दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 रहेगा। 0 1 का क्या होगा 1, अब ये दोनों 0 है तो 0 रहेगा, दोनों 0 है तो यहाँ पर 0 रहेगा। अब ये देखिए ये कौन से डेसिमल नंबर की बाइनरी है, तो ये डेसिमल प्लेस होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16, और ये होता है 32, ये होता है 64, और ये होता है 128। तो अब ये देखिए 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 4 पे 1 है, और 8 पे 1 है, और 32 पे 1 है। तो 32 + 8 कितना हो गया 40, 44, 46, 47। मतलब ये किसकी बाइनरी है, ये 47 की बाइनरी है। तो ये 47 की बाइनरी है। मतलब हमने इनपुट में क्या लिया, इनपुट में हमारा एक हमारा ऑपरेंड क्या है 42, दूसरा हमारा ऑपरेंड क्या है 15। तो हमारे को आउटपुट में क्या आया, आउटपुट में आया हमारा 47। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये बिटवाइज और ऑपरेटर हो गया। एक बार हम प्रोग्राम में इसको बना करके देख लेते हैं कि अगर हम 42 और 15 का और करें तो क्या हमारे को आउटपुट में 47 मिलता है। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, ये तो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो हम केवल प्रिंट करने के लिए बनाते हैं। ये और जो है ना, ये वाला साइन पाइप का आपको एंटर की के ऊपर मिलेगा, जो आपकी एंटर की होती है ना कंप्यूटर के अंदर, उसके ऊपर आपका ये और का साइन होता है। हमने कहा बी और सी, तो हम यहाँ पर क्या गैस कर रहे हैं कि हमारा इन दोनों का और ऑपरेशन क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पर 47। तो हम ये कंफर्म करके देखते हैं कि आंसर 47 आ रहा है नहीं आ रहा। हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। रन करके देखिए बी और सी, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 47 आपकी वैल्यू आ गई। तो मतलब ये भी बिट लेवल के ऊपर आपका टास्क सारे के सारे परफॉर्म कर रहा है, बिट लेवल के ऊपर। अब हम एक
और देख लेते हैं। एक हम और कौन सा देखेंगे, एक और जो हम ऑपरेटर देखेंगे वो देखेंगे एक्सॉर ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर एक फोर्थ ऑपरेटर देखते हैं। ये हमारा फोर्थ ऑपरेटर हो गया और हम इसको बोलते हैं द बिटवाइज एक्सॉर, द बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। इसको हम टिल्ड के साइन से डिनोट करते हैं। ये टिल्ड का साइन आपको 6 वाली की के ऊपर मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, पहले हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल के अंदर अगर आपके 3 इनपुट हैं यहाँ पर, ठीक है, ए और बी, यहाँ पर आपके 2 इनपुट है, सॉरी, ए और बी, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, 0 0 या फिर 0 1 या फिर 1 0 या फिर 1 1, यही 4 पॉसिबिलिटी होती है इनकी, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखो एक्सॉर ऑपरेटर में एक और केवल अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू देगा, अगर 2 वैल्यू ट्रू है तो भी वो फॉल्स देगा। तो यहाँ पर भी फॉल्स देगा, मतलब इसको केवल एक और केवल एक वैल्यू ट्रू चाहिए। तो इन दोनों केस में क्या देगा, 1 देगा। ये क्या है आपका एक्सॉर ऑपरेटर। तो अब हम सेम वही काम करते हैं। हम पहले 42 की बाइनरी लिखते हैं। 42 की बाइनरी 0 0 1 0 1 0 1 0, दिस इज द बाइनरी ऑफ 42। अब हम 15 की बाइनरी लिखते हैं। 15 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 0, यहाँ पर 1 1 1 1। अब हमने यहाँ पर एक्सॉर कर दिया, एक्सॉर ऑपरेशन हमने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। ये वाला हमने एक्सॉर का ऑपरेटर लगा दिया। जब हमने ये वाला एक्सॉर का ऑपरेटर लगा दिया तो देखो यहाँ पर एक 1 होगा केवल, जैसे यहाँ पर आपके कितने 1 हैं, यहाँ पर आपके 2 1 हैं, तो यहाँ पर तो ये 0 रहेगा। तो 1 1 तो ये यहाँ रहेगा, 1 आपका एक ये यहाँ रहेगा, 1 1 आपका ये यहाँ रहेगा, बस। बाकी सब जगह क्या रहेगा, ये 0 0 रहेगा बाकी जगह। तो बाकी जगह हम यहाँ 0 लगा दिए, यहाँ 2, यहाँ 0 आ गया, ये एक यहाँ पर 0 आ गया। अब देखें कि ये किस नंबर की बाइनरी है। अब ये क्या है आपका डेसिमल वैल्यू, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो यहाँ 1 पे 1 है, 4 पे 1 है और 32 पे 1 है। तो ये 32 + 4 कितना हो गया, 36, और 1 हो गया 37। तो ये किसकी बाइनरी है आपकी, ये आपकी 37 की बाइनरी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट आ गए, एक इनपुट आ गया 42, एक इनपुट आ गया 15, और जो हमारा आउटपुट आया वो आउटपुट आया हमारा 37, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं एक्सॉर से कि हमारा आउटपुट क्या 37 ही आता है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लगा देते हैं, एक्सॉर ऑपरेटर लगा देते हैं, जो आपका 6 की के ऊपर होता है। और यहाँ पर भी हम एक बार स्ट्रिंग के अंदर चेंज करते हैं ताकि हमारा आउटपुट इंफॉर्मेटिव रहे। तो हम क्या आउटपुट यहाँ पर गैस कर रहे हैं, हम यहाँ पर आउटपुट गैस कर रहे हैं कि आपका आउटपुट आना चाहिए 37। तो हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि आपका आउटपुट 37 आ रहा है। आपका आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो मतलब हमने जो भी यहाँ पर कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं वो हमने सारी की सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल हमने यहाँ पर सही पे परफॉर्म की हैं, ठीक है। एक बार हम इसको अपने बोर्ड को थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या स्टडी किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखिए, ये हमने यहाँ पर किया है बिटवाइज और ऑपरेटर। ये हमने किया बिटवाइज से पहले नॉट ऑपरेटर। हमने बाइनरी निकाली 42 की और फिर हमने इसको कॉम्प्लीमेंट करके देखा, 43 आ गया। फिर हमने पढ़ा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के अंदर 40 और 15 इनपुट लिया, आउटपुट में हमारा 10 आ गया। तो ये था आपका नॉट ऑपरेटर, ये आपका था एंड ऑपरेटर, ये था आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर कैसे डिनोट करते हैं इसको, ऐसे। नॉट को कैसे डिनोट करते हैं, टिल्ड के साइन से। फिर हमने किया यहाँ पर और ऑपरेटर, ये हमारा और ऑपरेटर का एग्जांपल था, दिस इज योर और ऑपरेटर। और को हम पाइप के साइन से डिनोट करते हैं। और फिर हमने यहाँ पर 2 बाइनरी ली थी 42 15 की, आउटपुट हमारा आया 47। फिर हमने किया यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर ये 30 सारे के सारे आपके बिटवाइज ऑपरेटर हैं। ये हमने यहाँ पर 2 इनपुट दिए थे, हमारा ये आउटपुट आ गया था। और हमने इन सारे के सारे जितने भी हमने ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए हैं, ये हमने सारे के सारे प्रोग्राम्स के अंदर वेरीफाई भी कर लिया रन करके कि हाँ भाई हमारा प्रोग्राम कि हमारा सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने देखा था कि 2's कॉम्प्लीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको 42 पॉजिटिव नंबर है
आपने किया बाइट बी इक्वल टू -42, तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या जावा का इंटरप्रेटर -42 की बाइनरी किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो वो पहले तो क्या करता है, पहले तो उसका वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है, वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर 0 का 1, 1 का 0 नंबर को रिवर्स कर देता है, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालता है, टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या करता है, वो 1 को इसके अंदर ऐड कर देता है यहाँ पर इस तरह से, और जो बाइनरी आती है फिर वो आपकी -42 की बाइनरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हम इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? देखो, हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन आजकल सॉफ्टवेयर्स के अंदर शुरू हो गया है। पहले है ना, जो आपके आईसीज होते हैं, आईसीज क्या होते हैं, आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके अंदर ये सारे गेट्स इम्प्लीमेंट रहा करते थे। एक्सॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, तो आपको है ना अप्रोप्रिएट आईसी खरीदने पड़ते थे। लेकिन आजकल आईसी, अगर हम इसको मॉडल के अंदर मतलब प्रोग्राम के अंदर हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहें, हमें हार्डवेयर की ज़रूरत ना हो, जो काम हमारा हार्डवेयर करता था वो काम हमारा एक सॉफ्टवेयर कर दे, तो इसलिए हमने ये सारे के सारे बिट वाइज ऑपरेटर डिज़ाइन कर दिए। आपका बिट लेवल पे आपकी जो मैनिपुलेशन है, तो आपके बिट लेवल पे ही ये सारी की सारी मैनिपुलेशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, हमें हार्डवेयर की ज़रूरत ना पड़े, हम सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सारा का सारा मैनिपुलेशन परफॉर्म कर लें। तो आज हमने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़े? हमने ये वाला पढ़ लिया, दिस ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज हमने नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि हम किस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो इसके अंदर केवल एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और हमने ये 3 ऑपरेटर हमने और पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये बाकी के 3 ऑपरेटर्स और पढ़ेंगे। ठीक है, शिफ्ट राइट ऑपरेटर, शिफ्ट राइट फिल 0 और शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। अच्छा, आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।